हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुनेश सर कलिता आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पहले यूट्यूब वीडियो में पार्ट 7 में प्रीपोजिशन का कुछ यूजेस डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस. So students, today I am going to discuss more uses of preposition. मतलब प्रीवियस वीडियो में कुछ डिस्कस किया है, आज और थोड़ा और कुछ ज़्यादा इस एक्सप्लेन कर रहा. So students, number 1, across. So preposition across. Across is used to mean go from one side to another. मतलब across का मीनिंग है एक साइड से दूसरा साइड तक एक जो जाते हैं वो across समझाते हैं. एग्जाम्पल, ही सेल्ड across द सी. मतलब वह समुंदर का एक साइड से दूसरा साइड तक चला गया. नेक्स्ट, नंबर 2, along. along इज यूज टू मीन गो स्ट्रेट. मतलब सीधा सीधी जो जाते हैं वह इसका along के द्वारा, along प्रीपोजिशन के द्वारा उसको समझा जाता है. एग्जाम्पल, ही वॉक along द स्ट्रीट. वह सड़क को मतलब रास्ते को पूरा सीधा सीधा रास्ते से जा रहा था. नंबर 3, अबोव. अबोव इज यूज टू मीन हायर देन समथिंग. मतलब कुछ जो ऊंचा है उनसे और थोड़ा ऊंचा समझाने के लिए अबोव इस्तेमाल करते हैं. हायर देन समथिंग, कुछ के जितना ऊंचा है उससे थोड़ा ऊंचा समझाते हैं. एग्जाम्पल, द ईगल हवर्ड अबोव माई हेड फॉर सम टाइम. मतलब ईगल ने कुछ टाइम पर मेरा ऊपर ये कर रहा था, उड़ रहा था. नेक्स्ट, नंबर 4, ओवर. ओवर इज यूज टू मीन हायर देन समथिंग. मतलब ओवर का मीनिंग क्या है, वो भी कुछ से थोड़ा ऊंचा समझाते हैं. मतलब ऊंचा से, ऊंचा जगह से जो है वो समझाते हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मीन कवरिंग और वर्टिकली अबव. इनका मीनिंग थक रहा और वर्टिकली अबव जैसा समझाते हैं. एग्जाम्पल्स, द ईगल फ्लू ओवर द ट्री. ईगल ने पेड़ के ऊंचा पर, जो पेड़ है पेड़ के ठीक सीधा ऊपर में उड़ रहा था. द फैन इज ओवर माई हेड. पंखा मेरा सिर का ऊपर है. नंबर 3, द फ्रूट वेंडर स्प्रेड ए प्लास्टिक शीट ओवर हिज ट्रॉली व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. मतलब क्या है, जो फ्रूट वेंडर है, वेजिटेबल का सेलर है, वह एक प्लास्टिक का थैला वो रख दिया कहाँ पे, उनका ट्रॉली का ऊपर, जब बारिश शुरू हुआ था. नेक्स्ट, बिलो. नंबर 5, बिलो. बिलो इज यूज टू इंडिकेट लोअर देन समथिंग. से बिलो है किसी का जो छोटा है, नीचे है, वह समझाने के लिए बिलो इस्तेमाल करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज टू सजेस्ट बीइंग लोअर इन मेजरमेंट. यह मतलब मेजरमेंट का हिसाब से, नाप का हिसाब से छोटा है वो समझाने के लिए भी बिलो इस्तेमाल किया जाता है. सो एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे द ह्यूमिडिटी वाज बिलो एवरेज यस्टरडे. कल जो ह्यूमिडिटी है, मतलब जो वाटर वेपर का मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में, हवा में, वह कल क्या है, एवरेज जो रहते उनसे नीचे है. अंडर इज यूज टू इंडिकेट लोअर देन समथिंग. अंडर का मीनिंग क्या है, कुछ किसी से जो छोटा है वो समझाते हैं. इट ऑल्सो इंडिकेट्स वर्टिकली बिलो. ये भी वर्टिकल का हिसाब से जो बिलो है वह समझाते हैं. एग्जाम्पल्स, द विलेजर स्लेप ऑफ अंडर ए ट्री. जो गांव का लोग है, वह गांववासी है, वह कहा क्या, गांव का लोग कहाँ सो गया था, वह अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे. नेक्स्ट, नंबर 2, द शी केप्ट द रिसिप्ट अंडर द टेबल क्लॉथ एंड फॉरगॉट. वह जो रिसिप्ट है उसको जो कहाँ रखा था, एक टेबल क्लॉथ के नीचे रख के भूल गया था. नेक्स्ट, नंबर 7, बिफोर. बिफोर इज यूज टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम. बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ मतलब जो समय है, निर्धारित समय है, मतलब उसको समझाते हैं. एग्जाम्पल, आई मस्ट रिटर्न बिफोर 3 PM. मैं जरूर 3 बजे वापस आने पड़ेगा. नेक्स्ट, नंबर 2, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. मतलब जो रेल है, ट्रेन है, वह चला गया, मैं
पहुंचने से पहले मैं स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चला गया। नेक्स्ट नंबर 8 विदिन। विदिन इज यूज टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम। विदिन मतलब कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम कंटिन्यू करते हैं, जो पीरियड ऑफ टाइम कुछ टाइम मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम समझाते हैं विदिन। एग्जाम्पल्स, ही विल रिटर्न विदिन अ मंथ। वह एक महीना के बीच में वह वापस होगा। आई शेल डू इट विदिन एन आवर। मैं 1 घंटा के बीच में ये काम करूँगा। नंबर 3 लिव विदिन योर मीन्स। जैसे संभव है ऐसे जियो। नेक्स्ट नंबर 9 बिटवीन। बिटवीन इज यूज टू इंडिकेट टू थिंग्स, पीपल और एनिमल। दो चीज, दो आदमी और दो एनिमल, और समझाने के लिए बिटवीन इस्तेमाल होते हैं। मतलब बिटवीन मतलब दो चीज के बीच में, दो पीपल के बीच में, दो एनिमल के बीच में। मतलब दो एनिमल के बीच में कोई एनिमल भी रह सकता, वो भी बिटवीन में आएगा। दो पीपल के बीच में कोई पीपल भी रहता है, कोई सामान भी रहते हैं, वो भी बिटवीन में आएगा। एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द ऑरेंजेस बिटवीन राम एंड हरि। मतलब राम और हरि के बीच में जो ऑरेंज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट नंबर 2 ही इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज फादर एंड मदर। वह अपना पिता और माता, मम्मी और पापा के बीच में खड़ा हो रहा था। मतलब दोनों साइड में मम्मी और पापा है, वह बीच में खड़ा हुआ था। नेक्स्ट नंबर 10 एमोंग। एमोंग इज यूज इन केस ऑफ मोर देन 2। मतलब दो के ज्यादा समझाने के लिए एमोंग इस्तेमाल होते हैं। मतलब 2 जन के बीच में होता तो बिटवीन, और 2 जन के ज्यादा के बीच में होता तो 2 जन से ज्यादा के बीच में होता तो एमोंग। एग्जाम्पल्स, डिस्ट्रीब्यूट द ऑरेंजेस एमोंग द स्टूडेंट्स। जितना ऑरेंज है वह क्या करना है, 17 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। नेक्स्ट नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। जितना मिठाई है उसको बांटना है एमोंग द टीचर्स। टीचर के बीच में, जितने टीचर्स है सबके बीच में इसको बांटना है, सबको देना है। नेक्स्ट नंबर 11 इन। इन इज यूज टू मीन इनसाइड। इन का मीनिंग है इनसाइड। एग्जाम्पल, ही इज इन द रूम। वह कमरा का अंदर है, इनमें है। नंबर 2 ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। वह बगीचा का अंदर में खेल रहा है। नेक्स्ट नंबर 12 इनटू। इनटू इज यूज टू मीन टू गो इनसाइड। मतलब इनटू का मीनिंग है अंदर जा रहा, मतलब अंदर से जाना। एग्जाम्पल्स, ही वॉक इनटू द गार्डन। वह बगीचा में जा रहे थे। ही वॉक इनटू द गार्डन। बगीचे में वो जा रहे थे। नंबर 2 ही थ्रू द गार्बेज इनटू द डस्टबिन। वह गार्बेज जो कचरा है ना, वह गिराया था, कहाँ पे गिराया था, डस्टबिन के अंदर। सो इनटू। और ये भी हो सकता है ही जंप इनटू द वेल। द टाइगर जंप इनटू द वेल, मतलब अंदर तक। नेक्स्ट एगो। एगो इज यूज टू इंडिकेट नियर पास्ट। जो पास्ट है, जो अतीत है, वह मतलब नियर, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं है। पास्ट हो गया, पास्ट टेंस हो गया, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वो समझाने के लिए एगो इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल, ही रीच होम 3 आवर्स एगो। वह 3 घंटा पहले घर से वह ही रीच होम, घर पहुंचा, 3 घंटा पहले घर पहुंचा उनके। बिफोर। बिफोर इज यूज टू इंडिकेट रिमोट पास्ट। सो बिफोर भी इस्तेमाल होते हैं दूरी का पास समझाने के लिए। जो अतीत है वो कुछ देर हुआ और समझाने के लिए इस्तेमाल किया। इफ इन ए सेंटेंस टू वर्ब इज यूज। यदि एक सेंटेंस में 2 वर्ब का इस्तेमाल होता है, तब जो वर्ब जो बात का है, दूरी का है थोड़ा, उनको समझाने के लिए बिफोर इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल क्या है, ही रीच होम 5 मिनट्स एगो। उनको वहाँ 5 मिनट पहले घर पहुंचा। बट हिज फादर ब्रेड हिज लास्ट 2 days बिफोर। लेकिन उनका पापा ने 2 दिन पहले अंतिम सांस लिया था। नेक्स्ट नंबर 15 टिल। टिल इज यूज टू इंडिकेट ए प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम। जो सटीक टाइम है वो समझाने के लिए टिल इस्तेमाल होते हैं। व्हेन समथिंग इज डन। जब कुछ किया जाता है, जो सटीक टाइम है, सटीक टाइम को इंडिकेट करने के लिए, समझाने के लिए टिल इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स, वेट टिल हिज रिटर्न। वह आने तक अपेक्षा करना, मतलब वह आने तक इंतजार करना। नंबर 2 डोंट गो टिल ही कम्स बैक। वह जब वो आएगा, मतलब वो आने से पहले जाना मत। नंबर 3 ही डिडंट गो टू स्कूल टिल 9 AM। वह 9 बजे से पहले स्कूल नहीं जाता। नंबर 16 अनटिल। अनटिल इज यूज टू मीन द एंड पॉइंट ऑफ टाइम।
व्हेन समथिंग इज डन, जब कुछ किया जाता है पूरा अंतिम समय को समझाने के लिए until इस्तेमाल होते हैं. एग्जाम्पल्स, रीड द लेसन until it is not finished, जो लेसन पढ़ के जाओ जब तक खत्म नहीं होगा तब तक. मतलब लास्ट वर्ड में जो 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 लेसन का लास्ट वर्ड है तब ये लेसन खत्म हो जाएगा. नंबर 2, डोंट लॉक द गेट, गेट को मतलब लॉक मत करना. until ही रिटर्न्स, वह जब तक नहीं आएगा तब तक दरवाजा को मतलब गेट को लॉक नहीं करना. नेक्स्ट नंबर 17, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इज यूज टू इंडिकेट ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय का जो जो टाइम है ड्यूरेशन है वो समझाने के लिए, कुछ टाइम का वो ड्यूरेशन समझाने के लिए वो इसमें क्या होता है ड्यूरिंग इस्तेमाल होते हैं लगातार कुछ टाइम समझाने के लिए. ड्यूरिंग इज यूज टू इंडिकेट ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देरी टाइम समझने के देर का टाइम समझाने के लिए. एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, मतलब विंटर सीजन में ठंडा का मौसम में क्या होते हैं बहुत ठंड होते हैं, विंटर सीजन में बहुत कोल्ड होते हैं. So students, thank you for watching, and also I appeal all of you to watch the video again and again. And students, I also appeal to like the videos, share my videos, and if new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the videos as soon as I upload. Thank you very much.